हेलो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में लेके आए हैं हम डिस्कवरी ऑफ कैनॉन रेज, पॉजिटिव रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पिछले टॉपिक में हमने एटम के बारे में आपको बता दिया था। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की थी? पहले कैथोड रेज की खोज की थी, उसका अध्ययन करने के उपरांत हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। पूरा वीडियो देखा करें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हम लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो आज का टॉपिक है कैनॉन रेज या पॉजिटिव रेज। कैनॉन रेज या पॉजिटिव रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्या करना है? प्रोटॉन की डिस्कवरी करनी है। किसकी सहायता से? कैनॉन रेज की सहायता से। तो देखिए, वैज्ञानिक थे सन 1886 में। कितना सन था? 1886 में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने ज्ञात किया कि जब छिद्रयुक्त कैथोड, ये कैसा लगाया? छिद्रयुक्त कैथोड में कम दाब और उच्च विभवांतर पर गैसों में विद्युत विसर्जन किया जाता है, तो एनोड से, देखिए ये विसर्जन लिखा है, यहाँ क्या करते हैं, ये विसर्जन नलिका है। यहाँ पर कम दाब पर गैसों को विसर्जन नलिका में भर देते हैं, और भरने के वैक्यूम पंप, मान लीजिए है हमारी क्या चीज़ है, वैक्यूम पंप है। ये देखिए पॉजिटिव एनोड है, पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रोड है तो क्या कहते हैं? एनोड। और ये छिद्रयुक्त कैथोड है। ठीक है भाई। तो जैसे ही यहाँ पर हाई वोल्टेज का चार्ज देते हैं, कैसा देते हैं? हाई वोल्टेज का चार्ज देते हैं, तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, विसर्जन नलिका में कम दाब तथा उच्च विभवांतर गैसों में विद्युत विसर्जन किया जाता है। तो एनोड से किरण पुंज निकलकर, कहाँ से निकलता है? एनोड से किरण पुंज निकलकर कैथोड की ओर चलता है। कहाँ से निकला? एनोड से किरण पुंज अदृश्य होता है, जो निकलकर कहाँ जाता है? कैथोड पर आता है। और कैथोड कैसा हमारा? छिद्रयुक्त कैथोड है, छिद्रयुक्त पोरस है, पोरस मान लीजिए, या छिद्रयुक्त कैथोड हमारा ये है। इससे किरणें गुजर करके विसर्जन नलिका की दीवार पर हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है, हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। इसलिए इन रेज को हम क्या कहते हैं? कैनॉन रेज कहते हैं। कैनॉन रेज नाम क्यों दिया गया इनका? क्योंकि ये कैथोड से निकलकर, छिद्रयुक्त कैथोड से निकलकर विसर्जन नलिका की दीवार पर हरे रंग का प्रदीप उत्पन्न करती है। इसलिए कैथोड से निकलने के कारण इनको हमने क्या कह दिया? कैनॉन रेज कहते हैं। कैनॉन रेज क्यों नाम दिया? क्योंकि कैथोड से निकल करके विसर्जन नलिका की दीवार पर हरे रंग का प्रदीप उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें कैनॉन रेज कहते हैं। ठीक है भाई। दूसरा देखिए, ये कहाँ से निकल रही है हमारा? ये एनोड है, एनोड से निकलकर किधर जा रही है? कैथोड की ओर जा रही है, इसलिए इनको हम पॉजिटिव रेज कहते हैं। पॉजिटिव रेज क्यों कहा गया है इनको भाई? पॉजिटिव रेज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जा रही है, इसलिए इनको हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। तो इसकी सहायता से हमने क्या किया, पता कर लिया है कि किरणें एनोड से निकल रही है और कैथोड की ओर जा रही हैं, इसलिए हमने धनात्मक किरणें मान लिया। और कैथोड को पार करके कहाँ जा रही हैं? विसर्जन नलिका की पिछली दीवार पर हरे रंग का प्रदीप उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनको हम कैनॉन रेज कहते हैं। तो ध्यान से देख लेना कि सन 1886 में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने ज्ञात किया कि जब छिद्रयुक्त कैथोड लगी हुई विसर्जन नलिका में कम दाब तथा उच्च विभवांतर पर गैसों में विद्युत विसर्जन किया जाता है, तो एनोड से किरण पुंज निकलकर छिद्रयुक्त कैथोड को पार करके कहाँ पहुँचता है? कैथोड के पीछे हरे रंग का प्रदीप उत्पन्न कर देता है, इसलिए इनको हम कैनॉन रेज या पॉजिटिव रेज कहते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैनॉन रेज। कैनॉन रेज की प्रॉपर्टी कैसे ज्ञात करते हैं? जिस तरह हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी ज्ञात की थी, उसी प्रकार से ठीक हम कैनॉन रेज की भी प्रॉपर्टी ज्ञात कर लेते हैं। तो यही डालेंगे आप लोग, प्रॉपर्टी
ऑफ कैनाल रेज या आर कर दे आर पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कैनाल रेज जा रही है कैथोड की तरफ पर। अगर कैनाल रेज के मार्ग में हम कोई वस्तु रख दें, कोई धातु रख देते हैं, अगर कैनाल रेज के मार्ग में कोई धातु रख देते हैं तो धातु की छाया कहाँ पड़ती है? कैथोड के पीछे विसर्जन नलिका पर पड़ने लगती है। इसलिए सिद्ध होता है कि कैनाल रेज सीधी रेखा में चलती है। कैसी होती भाई? कैनाल रेज सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। कैसे सिद्ध किया आपने कि अगर कैनाल रेज के मार्ग में कोई धातु रख देते हैं, अगर धातु रख देते हैं तो धातु की छाया कहाँ पड़ेगी? कैथोड के पीछे विसर्जन नलिका की दीवार पर पड़ने लगती है, जिससे सिद्ध होता है कि कैनाल रेज सीधी रेखा में चलती है। नंबर 2 पॉइंट में आया है कि अगर कैनाल रेज, ये कैनाल रेज है, कैनाल रेज के मध्य में क्या करते हैं? कोई पहिएदार वस्तु रख देते हैं, कोई पहिएदार वस्तु रख देते हैं तो कैनाल रेज इस पहिएदार वस्तु को घुमा देती है। अगर पहिएदार वस्तु रख देते हैं तो कैनाल रेज इस पहिएदार वस्तु को घुमा देती है, जिससे सिद्ध होता है कि कैनाल रेज सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। इससे बनी होती है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। कैसे सिद्ध किया कि जब पहिएदार वस्तु रख दी कैनाल रेज के मार्ग में तो पहिएदार वस्तु घूमने लगती है, जिससे सिद्ध होता है कि कैनाल रेज सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। अगर कैनाल रेज के आसपास कोई नेगेटिव प्लेट लगा देते हैं, मान लीजिए हमने विद्युत नेगेटिव प्लेट लगा दी, अगर कैनाल रेज के समीप कोई नेगेटिव प्लेट लगा देते हैं तो कैनाल रेज नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है, कैनाल रेज नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि कैनाल रेज धनात्मक आवेशित होती है। तीसरा पॉइंट क्या बताया है कि कैनाल रेज धनात्मक माने पॉजिटिव, धनात्मक आवेशित होती है। तो धनात्मक आवेशित कैसे सिद्ध किया? अगर कोई प्लेट नेगेटिव लगा देते हैं तो अगर धनात्मक रेज होगी जाके तो इसकी ओर मुड़ जाती है। कैनाल रेज क्या करती है? नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि कैनाल रेज धनात्मक आवेशित होती है। नंबर 4 पॉइंट है कि कैनाल रेज फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। चौथा पॉइंट क्या बताया कैनाल रेज की प्रॉपर्टी में कि कैनाल रेज होती है, जो पॉजिटिव रेज होती है, वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। इसका 5वां पॉइंट है कैनाल रेज गैसों को आयोनाइज माने आयनित कर देती है। जो कैनाल रेज होती है वो गैसों को आयनित कर देती है। अगला पॉइंट होता है कि कैनाल रेज की वेदन क्षमता, कैनाल रेज की वेदन क्षमता कैथोड रेज से कम होती है, कैथोड रेज से कम होती है। और लास्ट पॉइंट बताया है कि कैनाल रेज प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं, स्फुरदीप्त उत्पन्न करती है। तो कैनाल रेज की प्रॉपर्टी आपने बता दी है कि कैनाल रेज सीधी रेखा में चलती है। कैसे सिद्ध किया? अगर कैनाल रेज के मार्ग में कोई
धातु की रख देते हैं तो कैनाल रेज की छाया कैथोड पर पड़ने लगती है, जिससे सिद्ध होता है कि कैनाल रेज सीधी रेखा में चलती है। दूसरा पॉइंट बताया है कि कैनाल रेज सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। कैसे सिद्ध किया आपने? अगर कैनाल रेज के मार्ग में कोई पहिएदार वस्तु रख देते हैं तो कैनाल रेज उस पहिएदार वस्तु को घुमा देती है, जिससे सिद्ध होता है कैनाल रेज सीधी रेखा में कैनाल रेज सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। तीसरा पॉइंट बताया था कि अगर कैनाल रेज के मार्ग में कोई नेगेटिव प्लेट रख देते हैं तो कैनाल रेज उस नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि कैनाल रेज धनात्मक आवेशित होती है। तीसरा पॉइंट बताया कैनाल रेज फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। पांचवा पॉइंट बताया कैनाल रेज गैसों को आयोनाइज कर देती है। फिर बताया कैनाल रेज की वेदन क्षमता कैथोड रेज से कम होती है। जो कैथोड रेज होती है उनसे कम होती है, कैनाल रेज की वेदन क्षमता कम होती है। और फिर कैनाल रेज प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करती है। इसके बाद एक और पॉइंट अगर चाहो तो कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद डाल दीजिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जब कैनाल रेज के बारे में पता लगा लिया आपने तो आप करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन वैज्ञानिक थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो क्या डालेंगे पहले? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कौन वैज्ञानिक थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। और सन कितना था आपका? सन था आपका 1919। तो सन 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कैनाल रेज का अध्ययन किया और प्रोटॉन की खोज की। इसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज की। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन की। प्रोटॉन की क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी? डाल दो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि प्रोटॉन किसी भी एटम का मूल कण होता है। प्रोटॉन किसी भी एटम का मूल कण होता है। दूसरा पॉइंट है प्रोटॉन पर एक यूनिट धनात्मक आवेश होता है, जिसका मान +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। धनात्मक आवेश होता है जिसका मान कितना बताया? +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। चौथा पॉइंट होता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जितना हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है उतना लगभग इसका भी, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है, जिसका मान 1.6726, जिसका मान 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है।
कितना होता है 1.6726 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। अगर इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1.6726 इंटू 10⁻3 करके माइनस की बढ़ जाएगी तो 27 किलोग्राम होता है। और चौथा पॉइंट है आपका कि प्रोटॉन की रेडियस माने त्रिज्या, प्रोटॉन की रेडियस 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरह से प्रोटॉन के बारे में बता दिया आपने कि प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट या एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है। इस पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है जिसका मान +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। दूसरा पॉइंट बताया प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है जिसका मान 1.6726 इंटू 10⁻24 ग्राम, या अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी रेडियस माने त्रिज्या, इसकी रेडियस कितनी होती है 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। रेडियस होती है इसकी 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। इस तरह से हम कैनार्ड रेज की सहायता से प्रोटॉन की खोज कर लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी याद कर लेते हैं। परीक्षा में आता है। इसका मास याद रखिए, चार्ज याद रखिए और सेंटीमीटर याद रखिए, रेडियस याद रखिए सेंटीमीटर में, सब परीक्षा में मिलता है। इस तरह से हम कैनार्ड रेज की सहायता से प्रोटॉन की खोज कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।